स्टूडेंट, आज आप लोगों को बताएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। अब बताएंगे कि ये बेलेबल ऑफेंस क्या होता है और नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होता है। बेलेबल ऑफेंस का क्या डेफिनेशन है, नॉन बेलेबल ऑफेंस का क्या डेफिनेशन है, कैसे क्लासिफाई करेंगे कि कौन सा ऑफेंस बेलेबल है और कौन सा ऑफेंस नॉन बेलेबल है। इस इश्यूज पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बता दें कि सीआरपीसी द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स का सेक्शन 2 में डेफिनेशन क्लॉजेज हैं और उस डेफिनेशन क्लॉजेज में सेक्शन 2A में बेलेबल ऑफेंस को डिफाइन किया गया है। नॉन बेलेबल ऑफेंस का अलग से डेफिनेशन नहीं है, लेकिन जब बेलेबल ऑफेंस का डेफिनेशन को हम पढ़ेंगे तो उसमें ही नॉन बेलेबल ऑफेंस का क्लासिफिकेशन किया गया है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस कौन सा ऑफेंस नॉन बेलेबल ऑफेंस है। तो हम सीआरपीसी का डेफिनेशन क्लॉज सेक्शन 2A जिसमें बेलेबल ऑफेंस को डिफाइन किया गया है अब देखेंगे और उससे ही हमको पता चलेगा कि कौन सा ऑफेंस बेलेबल है और कौन सा ऑफेंस नॉन बेलेबल है। सेक्शन 2A कहता है बेलेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस which is shown as bearable in the first schedule or which is made bearable by any other law for the time being in force, and non-bearable offence means any other offence। क्या मतलब है? मतलब है कि बेलेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस का मतलब ऐसा ऑफेंस विच इज सोन एज बेलेबल, जो बेलेबल दिखाया गया है। कहां बेलेबल दिखाया गया है? इन द फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में जिस ऑफेंस को बेलेबल दिखाया गया है वह बेलेबल है, और which is made bearable by any other law for the time being in force, और बेलेबल बनाया गया है किसी दूसरे कानून में तो वह बेलेबल है, और जो ऑफेंसेस बेलेबल नहीं है वो सभी नॉन बेलेबल है। यही डेफिनेशन बेलेबल ऑफेंस का है। तो इसमें हम दो चीज देखें कि बेलेबल ऑफेंस वह ऑफेंस है जो बेलेबल दिखाया गया फर्स्ट शेड्यूल में, और बेलेबल ऑफेंस वह ऑफेंस है जो किसी दूसरे कानून में बेलेबल बनाया गया है। और जो ऑफेंस बेलेबल नहीं है वो सारे ऑफेंसेस जो है वो नॉन बेलेबल है। अब प्रश्न उठता है कि व्हाट इज द फर्स्ट शेड्यूल and where is the first schedule which is mentioned in section 2A of the CRPC। now जब हम CRPC को देखेंगे तो CRPC में दो शेड्यूल है, फर्स्ट शेड्यूल और सेकंड शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस दिखाया गया है जो ऑफेंस आईपीसी के है फर्स्ट शेड्यूल में। और फर्स्ट शेड्यूल का क्लासिफिकेशन 1 में 6 कॉलम्स बनाए गए हैं। फर्स्ट कॉलम में सेक्शंस मेंशन्ड है, सेकंड कॉलम में ऑफेंसेस को डिफाइन किया गया है, ऑफेंसेस मेंशन है। थर्ड कॉलम में कौन सा ऑफेंस में क्या पनिशमेंट है, क्वांटम ऑफ पनिशमेंट क्या है वो दिखाया गया है। फोर्थ कॉलम में दिखाया गया है कि जो ऑफेंसेस मेंशन्ड है आईपीसी में वो कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। फिफ्थ में दिखाया गया है, कॉलम फिफ्थ में दिखाया गया है कि कौन सा ऑफेंस बेलेबल है और कौन सा ऑफेंस नॉन बेलेबल है।
और कॉलम 6 में दिखाया गया है कि जो ऑफेंस है वह ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है या ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट है, बाय विच कोर्ट द ऑफेंसेस आर ट्राइबल, ये दिखाया गया। तो फर्स्ट शेड्यूल का क्लासिफिकेशन 1 का कॉलम 5 में जब हम जाएंगे तो उसमें शो किया गया है कि कौन सा ऑफेंस बेलेबल है और कौन सा ऑफेंस नॉन बेलेबल है। तो सबसे पहले एक एग्जांपल अगर हम लेते हैं, मर्डर जो है वो सेक्शन 302 है, और सेक्शन 302 का में जब हम देखेंगे तो उसमें पनिशमेंट है, कॉलम 3 में पनिशमेंट है, लाइफ पनिशमेंट है, मिनिमम लाइफ पनिशमेंट है और डेथ पनिशमेंट है। कॉलम 5 में दिखाया गया है, कॉलम 4 में दिखाया है कि ऑफेंस जो है वो कॉग्निजेबल है, और कॉलम 5 में दिखाया गया है कि ऑफेंस जो है वो नॉन बेलेबल है, और कॉलम 6 में दिखाया गया है कि बाय विच कोर्ट ऑफेंस इज ट्राइबल, द ऑफेंस इज ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन। ये तो बेलेबल है। अब बेलेबल सेक्शन का एग्जांपल है 323 में कहता है वॉलंटरली कॉजिंग हार्ट, 323 में कहता है, इसमें जो कॉलम 1 में है सेक्शंस है, कॉलम 2 में ऑफेंसेस है, कॉलम 3 में पनिशमेंट दिखाया गया है, कॉलम 4 में कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल दिखाया गया है, कॉलम 5 में बेलेबल दिखाया गया है। तो इस तरह से ये पता चला जो आईपीसी के ऑफेंसेस हैं उसको हम लोग कॉलम 5 में अगर वो बेलेबल है तो बेलेबल है और नॉन बेलेबल है तो नॉन बेलेबल है। अब जो सेकंड उसी पोर्शन में जो डेफिनेशन क्लॉज में जो दिखाया गया है कि which is made believable by any other law for the time being in force। अब प्रश्न उठता है कि आईपीसी का जो ऑफेंसेस हैं उसको तो हम लोग इजिली कॉलम 5 फर्स्ट शेड्यूल का क्लासिफिकेशन 1 का कॉलम 5 से हम लोग पता कर लेंगे। अब जो एनी अदर्स लॉ है, जो स्पेशल लॉ है, क्रिमिनल लॉ है, उसमें अगर कोई ऑफेंस को एक्सप्रेस प्रोविजंस है कि ये ऑफेंस बेलेबल है तो वह बेलेबल है, अगर उसमें मेंशन है कि नॉन बेलेबल है तो नॉन बेलेबल है। लेकिन कुछ स्पेशल लॉज ऐसे हैं जिसमें ऑफेंसेस के अगेंस्ट में कहीं यह मेंशन नहीं है कि यह ऑफेंस बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। पनिशमेंट मेंशन है बट ऑफेंस को क्लासिफाई नहीं किया गया है कि बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। तो उस स्थिति में फर्स्ट शेड्यूल का क्लासिफिकेशन 2 जब हम देखेंगे, फर्स्ट शेड्यूल सीआरपीसी का फर्स्ट शेड्यूल का क्लासिफिकेशन 2 देखेंगे तो क्लासिफिकेशन 2 जो कहता है फर्स्ट शेड्यूल का क्लासिफिकेशन 2, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट अदर लॉज। अदर लॉज मींस आईपीसी को छोड़कर जो क्लासिफाई किया गया ऑफेंसेस का अगेंस्ट अदर लॉज वो दिखाएगा। उसमें क्या प्रोविजंस है, कैसे हम डिफाइन करेंगे कि कौन सा ऑफेंस बेलेबल है, कौन सा ऑफेंस नॉन बेलेबल है। तो इसमें क्लियरली क्लासिफाई किया है कि वैसा ऑफेंस जो आईपीसी के अलावा जिसमें पनिशमेंट 3 साल से कम है, 3 इयर्स से कम है, वह और सिर्फ फाइन है तो वह ऑफेंस बेलेबल होगा, और जिसमें 3 साल से ज्यादा पनिशमेंट है वह ऑफेंस नॉन बेलेबल होगा। तो इस तरह से हम समझे कि आईपीसी के ऑफेंसेस को कौन सा बेलेबल है, कौन सा नॉन बेलेबल है, कहां से पता चलेगा, दूसरे कानून में कौन सा ऑफेंस बेलेबल है, कौन सा नॉन बेलेबल है, और जहां पर बेलेबल और नॉन बेलेबल मेंशन नहीं है
उसको कैसे हम लोग पता करेंगे कि कौन सा ऑफेंस बेलेबल है और नॉन बेलेबल है, इस तरह से हम लोग आज देखें कि ऑफेंस आईपीसी का स्पेशल लॉ में कौन सा बेलेबल है और कौन सा नॉन बेलेबल है। अब हम देखेंगे कि बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस को सीआरपीसी का कौन कौन सा प्रोविजंस डील करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो बेलेबल ऑफेंस है, बेलेबल ऑफेंस को सीआरपीसी का सेक्शन 436 डील करता है। और बेलेबल ऑफेंस में हम लोग एज ए मैटर ऑफ राइट बेल को क्लेम करते हैं, और बेलेबल ऑफेंस में पुलिस को भी बेल देने का पावर है, और पुलिस से भी एज ए मैटर ऑफ राइट बेल क्लेम कर सकते हैं, और कोर्ट में भी हम लोग एज ए मैटर ऑफ राइट बेल को क्लेम कर सकते हैं 436 प्रोविजंस सीआरपीसी के तहत। अब नॉन बेलेबल ऑफेंस में आप एज ए मैटर ऑफ राइट बेल क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि नॉन बेलेबल ऑफेंस में ऐसा नहीं है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल नहीं मिलेगा, बेल मिलेगा, बट अगर बेल के ग्राउंड्स है, तो ये कौन सा ग्राउंड्स है, कहां ग्राउंड्स मेंशन है। तो नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए जो ग्राउंड मेंशन है वो सेक्शन 437, 439 और 438 सीआरपीसी में मेंशन है। अगर वो 437, 439, 438 में जो ग्राउंड्स दिए गए हैं वो ग्राउंड्स अगर अवेलेबल है तो बिल नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी मिलेगा, लेकिन एज ए मैटर ऑफ राइट नॉन बेलेबल ऑफेंस में आप बिल क्लेम नहीं कर सकते हैं। टोटली मैजिस्ट्रेट्स और कोर्ट का वहां डिस्क्रेशन होता है। अब हम देखेंगे कि नॉन बेलेबल ऑफेंस में 437 में मैजिस्ट्रेट बिल को एक्सरसाइज करेगा, मैजिस्ट्रेट को पावर है बिल एक्सरसाइज करने का। 439 में कोर्ट ऑफ सेशंस को है और हाई कोर्ट को है। 438 एक टर्म है जो एंटिसिपेटरी बेल को डील करता है, ये प्री अरेस्ट बेल है, इसमें भी कोर्ट ऑफ सेशंस और हाई कोर्ट को बेल का पावर है। और इस तरह से हम देखें कि जो बिल है नॉन बेलेबल ऑफेंस और बेलेबल ऑफेंस का डेफिनेशन कहाँ है, डेफिनेशन के बेसिस पर हम बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस को कैसे क्लासिफाई करेंगे, कैसे पता करेंगे, और नॉन बेलेबल ऑफेंस और बेलेबल ऑफेंस को कहाँ डील किया जाएगा, कहाँ बेल का प्रोविजंस है। इस प्रकार से ये आज हम लोग देखें बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस का प्रोविजंस को देखें। और थैंक यू।